नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। भारत में डायबिटीज, भारत को जो है वो डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है दुनिया की। सुनने में कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन ये सच है। भारत में डायबिटीज के बढ़ते मामले खतरे की घंटी हैं और टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित दुनिया का हर 5वां बच्चा या किशोर भारतीय ही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि भारतीयों में आखिर क्यों तेजी से टाइप 1 शुगर की बीमारी बढ़ रही है। टाइप 1 के बारे में भी आपको बताएंगे और टाइप 2 से ये कैसे अलग है और क्या हैं इसके नए खतरे, कौन सी स्टडी सामने आई है, सब कुछ बताएंगे। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। डायबिटीज को लेकर हेल्थ जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। टाइप 1 शुगर को लेकर लैंसेट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत उन टॉप 10 देशों में शुमार है जहां टाइप 1 शुगर के सर्वाधिक मरीज हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2021 तक दुनिया भर में 84 लाख लोग टाइप 1 शुगर से पीड़ित थे। इनमें से 20 साल से कम उम्र के मरीजों की संख्या 12.25 लाख के करीब। वहीं भारत में 20 साल से कम उम्र के करीब 2,30,000 लोग टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ये संख्या दुनिया भर के देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यानी टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों में दुनिया का हर 5वां बच्चा या किशोर भारतीय है। वहीं ग्लोबल लेवल पर टाइप 1 शुगर के शिकार लोगों में 18% लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, 64% लोग 20 से 59 साल की उम्र के हैं, जबकि 19% लोग 60 साल या इससे अधिक उम्र के हैं। पहले टाइप 1 शुगर को समझते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें शरीर में इंसुलिन बननी बंद हो जाती है और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन को लेने की जरूरत होती है। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकती है। माँ को ये बीमारी होने पर बच्चों को इसका खतरा 3% होता है। वहीं पिता या भाई बहन को ये बीमारी होने पर इसका खतरा 5 से 8% तक बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। बचपन में भी इसके विकसित होने की संभावना होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो इससे शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। ऐसे में इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है, खासकर बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, ज्यादा थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन, नजर कमजोर होना, वजन कम होना, घाव धीरे धीरे भरना इसके लक्षण हैं। वहीं टाइप 1 शुगर के शिकार छोटे बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। दवाइयों, इंजेक्शन, शुगर लेवल को नियमित रूप से मॉनिटर करना और खान पान में एहतियात बरतने से टाइप 1 शुगर के खतरे को कम किया जा सकता है। ICMR के मुताबिक दुनिया में डायबिटीज के मरीजों की आबादी में भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ हर छठे व्यक्ति को ये बीमारी है। पिछले 30 सालों में देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 150% तक बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड का बढ़ता चलन और भाग दौड़ भरी जिंदगी। शुगर को अगर खुद से दूर रखना है तो नियमित एक्सरसाइज के साथ हेल्दी फूड को अपनी दिनचर्या में शुमार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन है फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के। डॉक्टर अनूप मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश मेहरा, डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर में। डॉक्टर मुकेश मेहरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं पूजा बंगा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं। पूजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बुनियादी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें कि हम टाइप 1 के खतरे जो कह रहे हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज के कितने प्रकार हैं और इसमें हम टाइप 1 का जिक्र खास तौर पर क्यों कर रहे हैं, ये चिंताजनक क्यों है ज्यादा? देखिए, बुनियादी तौर से टाइप 1 और टाइप 2 में ये फर्क है कि टाइप 1 डायबिटीज जो प्रकट होती है वो अचानक प्रकट होती है और तेजी से, तीव्र गति से बढ़ती है। उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती कि शुरू हुई और मरीज की हालत काफी खराब हुई, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। और टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती है, उसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो बेसिक तो आप इनके प्रोग्रेशन में डिफरेंस है। और टाइप 1 डायबिटीज में यह है कि अगर तेजी से बढ़ी और शुगर बहुत तेजी से ऊपर जाती है, काफी ज्यादा जाती है, कीटोन्स की मात्रा, एक एसिड पदार्थ होते हैं
कीटोन्स उसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो बच्चा है, बच्चों में होती है, वो बेहोश स्थिति में अक्सर आ सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो ये छोटे बच्चों में पाई जाती है, शुरुआत छोटे बच्चों में होती है, और चूंकि तेजी से बढ़ती है, इसको तुरंत इसका हमको ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और अगर ऐसी अवस्था में बच्चे आते हैं तो हमको कई दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ता है, आईवी फ्लूइड देकर, इंसुलिन देकर, अलग अलग तरीके के और मिनरल्स देकर इसको हम कंट्रोल में करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें इंसुलिन के सिवा आगे जाकर कोई और रास्ता नहीं है, इंसुलिन ही इसका ट्रीटमेंट है, और पूरे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का हमको देना पड़ता है इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर ये कंट्रोल रही तो आगे बढ़कर कई सालों बाद आंखों में और पैर में, ये जो आप ये कमेंट्री में बता रहे थे, ये असर में टाइम लगता है, ये तुरंत असर नहीं आते हैं और उसमें टाइम लगता है। अगर हम कंट्रोल अच्छा करें तो वो नहीं होंगे, वो लंबे टाइम के लिए हमको उसका प्लान करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से। और डॉक्टर मुकेश, अब ये जो लैंसेट की रिपोर्ट बता रही है, ये बता रही है कि जितने भी लोग टाइप 1 डायबिटीज के साथ रह रहे हैं, 2040 में ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो भारत के लिहाज से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा कितना बड़ा है? डॉक्टर मिश्रा ने अभी कुछ कवर करा, सारा डेटा आपने बता दिया। इसकी सीवियरनेस एट प्रेजेंट वर्ल्ड में इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली जो एस्टिमेटेड है वो 8.4 मिलियन टाइप 1 डायबिटिक है। दिस इज अ ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ 2021 एंड अप्रोक्सीमेटली 8.6 lakhs of type 1 diabetes are in India. ये भी this is an approximate, and out of and 1 in 6 young people dying without diagnosis. That is the worst part of it. It is India में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन डायग्नोसिस, which remains a big problem. And this 8.4 million is going to increase by almost double. It's going to be 17.4 million by 2040. And we are just second to USA. Then comes Brazil, China, Germany, UK, Russia, and all. And almost 21% these type 1 diabetes, they are from lower income countries. So we are all now we are much better off when you compare to other countries. And जहाँ तक diagnosis का बात है, it's autoimmune process है, इसका कोई कारण नहीं पता है, genetic predisposition होता है, exposure to various virus और environmental factors, जो अलग अलग थ्योरीज में अलग उसमें कारण दिए गए हैं। तो इंडिया में भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 कारणों से है, क्योंकि हमारे पास रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ जनरल अवेयरनेस बहुत कम है इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए। तो जहाँ तक नंबर ऑफ पेशेंट्स का बात है, ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन 20 साल से कम की है, इसमें 64% जो आपने बताया 20 से 60 साल है, केवल 19% 18-19% 60 के ऊपर है। तो हमारी काफी यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है जिसमें इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका डायग्नोसिस करना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन डायग्नोसिस रिमेन अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली रूरल इंडिया में। और इवन चिल्ड्रन विद टाइप डी दे कैन लिव अप टू ऑलमोस्ट नॉर्मली 70 years with good health. There should be equitable distribution as far as its treatment is concerned, diagnosis is concerned, management is concerned, and we have to involve everybody, whether society, government, school, individuals, different NGOs. Actually, awareness is very important for diagnosis. We have to find out certain norms. ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली हैं, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। एक तो नॉन डायग्नोसिस, पता ही नहीं लगता है बीमारी का और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और उसकी वजह से उनका जीवन की जो प्रत्याशा है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर पकड़ लिया आपने और बच्चे को अर्ली एज में ही अगर पकड़ लिया उसकी बीमारी को, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ वो बच्चा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर जिए, एक बैलेंस्ड लाइफ अगर जिए, तो 70 साल तक भी जी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डायबिटीज़ हो गया, टाइप 1 हो गया तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए एक बैलेंस्ड और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये होता है कि इसके कारण क्या हैं। पूजा बंगा के पास चलते हैं। पूजा, बहुत सारे इसके जेनेटिक्स से जुड़ी हुई ये समस्या है, दूसरे भी कई कारण हैं, हेरिडिटी से रिलेटेड इसके इश्यूज हैं, लेकिन क्या लाइफस्टाइल से या फिर हमारे खान पीन से या जो जीवन शैली हम लोगों की है, क्या उससे भी टाइप 1 का कोई रिलेशनशिप है?
देखिए, टाइप 1 का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसा टाइप 2 में अवश्य है, पर टाइप 1 में नहीं है। लेकिन जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और कितना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कितना आपकी बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है, उससे इनडायरेक्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो आपकी बॉडी की खुद ही इम्यूनिटी अपने ऊपर ही टारगेट करके चलती है, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक बात रही हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इसको कैसे हेल्प कर सकता है, एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो तो आपको ईजिली आप उसको मेंटेन कर सकते हो आप अपने गुड लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी डाइट के साथ। लेकिन टाइप 1 के लिए हमें सिर्फ इंसुलिन चाहिए। सिर्फ इंसुलिन काफ़ी नहीं है। सिर्फ इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो शुगर का मात्रा है उसको ठीक रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपकी लाइफ, आप कितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। देखना कि आप कितने कार्ब्स खा रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आप अपनी डाइट में खा रहे हैं, ताकि आप उसके हिसाब से कितना इंसुलिन ले रहे हैं आप उसको एडजस्ट कर सके। साथ में आप वर्कआउट कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों को लगता है अगर हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है तो क्योंकि वो क्योर नहीं हो सकता तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही गलत मिसकॉन्सेप्शन है सबके माइंड में। आपको इसके लिए भी एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच यू आर लिविंग, नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, वापस एक बहुत बुनियादी जो टाइप 1 को लेकर है, बुनियादी जो इसका सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, वो है ये क्यों हो जाता है। एक और सवाल ये भी है कि क्या टाइप 2 वाले जो मरीज हैं उनको अगर इंसुलिन लगना अगर शुरू हो गया तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएंगे टाइप 1 में, क्या उनको कहा जा सकता है। बहुत सारे सवाल हमारे पास ऐसे इस तरह से आए हैं, इसलिए हम आज के मेहमानों से पूरे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि टाइप 1 का खतरा भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज की कैपिटल तो हम वैसे ही, हमारे ऊपर ये तमगा लगा हुआ है, उसके ऊपर अब जब टाइप 1 के जो पेशेंट्स हैं उनको 2040 तक डबल होने की आशंका है। और ये थोड़ा सा हमें चिंतित करती है क्योंकि बच्चे जो है, हमारी यंगर जनरेशन, मोस्ट प्रोडक्टिव जनरेशन जो है हमारी, वो इसकी चपेट में आ रही है। इसलिए आज हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर मिश्रा, अब ये जो जुवेनाइल डायबिटीज कभी इसको बोलते हैं, कोई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इसको बोलते हैं, ये कंडीशन आती कैसे लाइफ में? ये हेरिडिटी है, जेनेटिक है, या हमारे हाथ में कुछ है भी? इसके बारे में कुछ पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। जी। एक तो देखिए, इंडियन डाटा है नहीं। हाँ। इंडिया का टाइप 1 का डाटा है नहीं। तो ये जो लैंसेट की स्टडी है, मॉडलिंग स्टडी है। इसने एस्टिमेट किया है इंडिया का डाटा और कंट्रीज के डाटा के हिसाब से। और हम अगर 100 मरीज देखें आज, तो 1 से 2 से ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज नहीं देखते। तो ये इसकी मात्रा, अगर दर्शक ये सोचें कि ये बिल्कुल फैल रही है पूरी तरह से, ये नहीं है। तो एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज आपके इस क्वेश्चन से संबंधित है और वो मैं अभी क्लियर करूंगा। तो देखिए, ये जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करती है। एक जेनेटिक एक पार्ट होता है बॉडी में जिसको HLA कहते हैं, जो एक समझ लिए मार्गदर्शन करता है वायरसेस को कि भाई इस रास्ते पर जाओ या उस रास्ते पर जाओ। और HLA अगर ऐसा है जो वायरसेस को मार्गदर्शन करता है कि आप पैंक्रियाज पर अटैक करो, तो वो पैंक्रियाज पर अटैक करते हैं। और कौन से वायरसेस हैं? बहुत सारे वायरसेस हैं। इवन हमने कोविड वाले वायरसेस से भी ये देखा। तो जब पैंक्रियाज पर अटैक होता है तो उनमें जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनकी मात्रा खत्म हो जाती है, 70% से ऊपर खत्म हो जाती है। तो तेजी से ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। तो ये देखिए, ये ज्यादातर जीन्स पर डिपेंड करता है। और जीन्स, जैसे कि आपकी कमेंट्री में शुरुआत में ही बताया बड़ा अच्छी तरह से कि भाई बहन में भी ज्यादा टेंडेंसी होती है क्योंकि उनके जीन्स शेयर्ड होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल से कोई भी मतलब नहीं, और जीन्स से मतलब और किसको होगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि जिस पेशेंट को हुई उसके भाई बहन को अगर हम ब्लड में एंटीबॉडी एक होती है, उसकी मात्रा हम ज्यादा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसको भी होने वाली है। तो इस अवस्था में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक बात और मैं मेरे को क्लियर दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि इसका इंसुलिन के सिवा कोई इलाज नहीं है। और कई लोग
कई तरह की भ्रांति फैलाते हैं कि इसका आयुर्वेद में इलाज है या इसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इलाज है, वो लोग सफर करते हैं जो इसमें जाते हैं। और आप अगर लोगों की संख्या देखें कि टाइप 1 कितनी है, इंडिया में ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में लोग पहले ही मर जाते हैं, इनको इंसुलिन ठीक से नहीं मिलती या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाते हैं। इसके कारण अगर आप इसी लेख में देखें, लैंसेट के लेख में, तो उन्होंने कहा है कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर 10 साल का बच्चा हो तो उसको केवल 13 साल का और जीवन है, जबकि हाई इनकम ग्रुप में अगर 10 साल का बच्चा हो तो उसको 65 ईयर्स तक उसका जीवन है। तो देखिए क्यों जीवन यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि तरह तरह के अलग अलग चीजें फैल रही हैं और इंसुलिन ठीक से देते नहीं हैं, और उसके कारण उनमें प्रॉब्लम होती है, उनकी जान भी जा सकती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और वाकई में अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 8.5 लाख के आसपास हैं अप्रॉक्सीमेटली जो कहा जाता है इंडिया में टाइप 1 के डायबिटीज। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक जो है हर 6 में एक यंग बच्चा मर रहा है विदाउट डायग्नोसिस, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इंसुलिन को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं और जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और दूसरी तरह की बातें कह कह के उसको लोग टालते रहते हैं, एक तरह से उसमें लापरवाहियां करते हैं, वो बहुत बड़ा खतरा है। तो वहां पर चेतना आनी आवश्यक है अगर हमें टाइप 1 के खतरे से निपटना है। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर मुकेश मेहरा सर के पास चलते हैं। डॉक्टर मुकेश, एक जो मेरे को सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या टाइप 2 वाले भी कन्वर्ट हो सकते हैं टाइप 1 में, और अगर वो स्थिति कब आ सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। डायबिटीज टाइप 2 वालों में इंसुलिन लगने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए। अभी डॉक्टर मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा कि जब 70% तक आपके पैनक्रियास में बीटा सेल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद चांसेस होता है कि पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत पड़े। नॉर्मली एक बेसिक फिजियोलॉजी है जो डायग्नोसिस की, जब आपकी बीटा सेल 50% रह जाती हैं तब आप क्लिनिकल डायबिटिक बनते हैं कि आपकी डायबिटीज मैनिफेस्ट होती है। तो ये डायबिटीज बनने से कम 5 से 7 साल पहले से आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी जो बीटा सेल है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। चाहे उसका जो टाइप 2 डायबिटीज में जब ये 50% से कम हो जाती है तब क्लिनिकल डायबिटीज बनती है, जब हमें मैनिफेस्ट होती है कि आपको डायबिटीज हो गई। उसके बाद जो पेशेंट के डायबिटीज कंट्रोल्ड है उसके बीटा सेल का जो खत्म होने का या एपोप्टोसिस का या बीटा सेल खत्म मरने का सिलसिला कम हो जाता है, 5%, 4%, 6% रह जाता है। और जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है उनकी 8 से 10% तक डायबिटीज इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जब ये मात्रा 7 साल बाद जाकर के 20%, 25% के करीब रह जाती है बची हुई बीटा सेल की, तो पेशेंट को इंसुलिन लेनी पड़ती है। नॉर्मली क्या करते हैं, दवाइयां बढ़ा करके, गोलियों को बढ़ा करके, कई गोलियां ऐसी हैं जो इन एग्जॉस्टेड, जो थकी हुई बीटा सेल्स को मार के काम ले रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, यू आर बीटिंग ए टायर्ड हॉर्स, थके हुए घोड़े को चाबुक मार के काम ले रहे हैं, जबकि उसका काम और उसका आराम देना इंसुलिन के थ्रू सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में जिनमें इंसुलिन कम बन रहा है बीटा सेल से, या इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया मोटापे के कारण, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण, या किसी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के कारण उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो गोलियों पे भी चलते हैं, कुछ ऐसी गोलियां हैं जो बगैर बीटा सेल के भी आपको फायदा देती हैं, जो नए ग्रुप की दवाइयां आई हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर आपकी यूरिन के रास्ते निकल जाती है। लाइफ स्टाइल चेंज भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेट रिडक्शन करना, डाइट कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना और संग की संग इंसुलिन लेना, जिससे कि आपकी जो बची हुई और एग्जॉस्टेड बीटा सेल है वो दोबारा काम करने लग जाए और बीटा सेल एग्जॉशन खत्म हो जाए। तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर सर्टेन स्टेज। बिल्कुल। और फिर से हम बता रहे हैं दर्शकों को एक और चीज, जो लैंसेट में ना कुछ बहुत अच्छी चीजें भी बताई गई हैं इस पूरी रिपोर्ट में, अगर आप पढ़ेंगे उसमें से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट ये है कि अगर आपने इंडिया की बात ये कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज वाला जो अगर पेशेंट है उसको अगर आपने एक्सेस दे दी स्टेबल ह्यूमन इंसुलिन की, यानी कि बिल्कुल तरीके से उसको दे दिया, और साथ ही साथ जो टेस्ट होते हैं सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज का अगर आपने पालन किया, तो 21 साल बढ़ा सकते हैं आप उम्र, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो बहुत अच्छी लाइफ भी आप जी सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। तो इस पर हमको ध्यान रखना आवश्यक है। अब सवाल यह है कि एक इंसुलिन लेता हुआ आदमी या व्यक्ति या बच्चा, पूजा जी, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी और हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड करे?
जी देख, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ इंसुलिन लेना एक सॉल्यूशन नहीं है। आपको कितना इंसुलिन लेना है ये आपका डॉक्टर आपको बताते हैं, लेकिन वो आपके लाइफस्टाइल को असेस करते हैं कि आप कितना खा रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, वो उस हिसाब को से आपको उतनी मात्रा में इंसुलिन देते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, अगर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है वो हर टाइम पे एक जितना नहीं बन रहा है, वो हर बार आप जैसा खाना खाएंगे उस हिसाब से होगा। तो अपने मील्स जो हैं उनको कांस्टेंट रखना, एक तरीके का हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जिसमें कि आप फाइबर बहुत इनटेक अपना बढ़ा रहे हैं, जैसे कि सैलेड्स इंक्रीज करना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड्स हैं उनका मात्रा जो है आपकी डाइट पे वो कम होनी चाहिए ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज ना हो। आपकी बॉडी में जो हम इंसुलिन बाहर से भी दे रहे हैं उसको टाइम मिले ताकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली कहा जाता है आप राइस मत खाइए, आप बनाना मत खाइए, क्योंकि जैसे ही आप इनका सेवन करेंगे आपके जो ब्लड में ग्लूकोज एकदम से जी चाहे बिल्कुल, यानी कि इंसुलिन के साथ साथ आपको एक, और देखिए आप इंसुलिन पर हो या ना हो, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट तो हमेशा जीवन में अपनानी ही चाहिए। ये आपको कोई बीमारी हो या ना हो, क्योंकि अगर आपने डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो आपको डायबिटीज़ नहीं तो कोई दूसरी बीमारी को आप न्योता दे रहे होंगे। इसलिए बार बार हमारा जोर इसीलिए रहता है कि आप एक्टिव रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी मील लें, हेल्दी नींद लें। बहुत इंपॉर्टेंट एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, और इसके लिए आप लगातार अपने लाइफस्टाइल में उस हिसाब से परिवर्तन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। पूजा बंगा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुकेश मेहरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर अनूप मिश्रा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें।